गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ घर में गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक से आधी रात को आपकी आंख खुलती है तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दम घोटू काला धुआं होता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियां एक के बाद एक ब्लास्ट हो रही हैं। सीढ़ियां आग का दरिया बन चुकी है और मौत आपके बिल्कुल करीब खड़ी हुई है। जी हाँ, दिल्ली के तुगलकाबाद में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर हुआ। लोग जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची मंजिलों से नीचे कूदने को मजबूर हो गए, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक वहां के स्थानीय लोग ने और पड़ोसियों ने वो काम कर दिखाया जिसने कई मासूमों की जान बचा ली। घरों में पहनने जाने वाली साड़ियां, जी हाँ, आम साड़ियों को आपस में मजबूती से बांधकर लोग जलती हुई इमारत की खिड़कियों से नीचे उतर पाए। और बता दें कि ये दिल दहला देने वाला हादसा दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल 11 और 12 जून की दरमियानी रात जब पूरी बिल्डिंग सो रही थी, तब बेसमेंट में जो आग थी वो उसकी शुरुआत हुई। देखते ही देखते बेसमेंट में खड़ी 5 से 6 बाइक और गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। बता दें कि इसके बाद आग इतनी भयंकर थी कि उसने पहली और दूसरी मंजिल को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। नीचे पूरी गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी बहुत ज्यादा। इसमें 7 बाइकें हैं और एक शायद स्कूटी थी इसके अंदर। वो पूरी ब्लास्ट हो रही थी, फट रही थी, तो पानी ले लेके उनको बुझाया है अच्छे से। और पीछे से छतों से निकाले हैं लोग। ये साड़ी टांगी है ऊपर, साड़ी से लोगों को उतारा गया है। पीछे से जाल कटवाए गए हैं, वहाँ से लड़कियों को निकाला गया है। टोटल जो हैं 8 लोग घायल हैं और एक की डेथ हो गई है। पूरी बिल्डिंग में धुएं का गुबार था और साथ ही साथ यहाँ पे स्थिति इतनी ज्यादा डरावनी हो गई थी कि लोग घबराहट में छतों और बालकनी से कूदने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी बता दें कि पड़ोसियों ने देवदूत बनकर कमान संभाली। उन्होंने बाल्टियों से गाड़ियों की आग बुझाने की कोशिश की और ऊपर फंसे लोगों को चिल्लाकर रोका कि कूदो मत, कूदो मत। आनन फानन में घरों से साड़ियां निकाली गई, उन्हें आपस में बांध दिया गया और इसके बाद खिड़कियों के जरिए नीचे लटकाया गया। कई लोग इसी साड़ी के सहारे रेंगते हुए नीचे आए। वहीं कुछ लोगों को पीछे की लोहे की ग्रिल काट कर निकाला गया तो कुछ को छत के रास्ते रेस्क्यू किया गया। अब बता दें कि इस हादसे में एक पुरुष और 2 महिलाएं समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि यहाँ पर 8 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए। बता दें कि करीब 35 से 40 लोगों को जैसे तैसे यहाँ पर बाहर निकाला गया बिल्डिंग से। इस घटना पर नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने पड़ोसियों ने के जो इस साड़ी वाले रेस्क्यू है उसकी तारीफ करते हुए कहा कि अगर पड़ोसी इस तरह की मदद करें तो कई ऐसे हादसे टाले भी जा सकते हैं। एक बात जो है जिससे मुझे लगा कि पड़ोसियों ने बड़ी मदद करने की कोशिश की। साड़ी लटकी हुई है, लोगों ने साड़ी से भी उतर के जो है अपनी जान बचाई है। मुझे लगता है इस तरीके से अगर अड़ोस पड़ोस के लोग मदद करें तो कई हादसे कम हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इसकी जांच करने और रिपोर्ट सार्वजनिक यानी पब्लिक करने की मांग भी की है। बता दें कि अभी दिल्ली इस हादसे से संभलती ही, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 50 से भी एक ऐसा ही खौफनाक मंजर सामने आया है, खबर सामने आई है। यहाँ के ओवरसीज अपार्टमेंट की जो 4थी मंजिल पर बने एक फ्लैट में देर रात भीषण आग लग गई। इस फ्लैट के अंदर एक बुजुर्ग कपल फंसे हुए थे और जानकारी के मुताबिक बता दें कि जानकारी मिलने के बाद फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। हाई राइज बिल्डिंग होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ फ्लैट का दरवाजा काटकर उस बुजुर्ग दंपति को यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ अभी हाल ही में हमने मालवीय नगर के अग्निकांड की खबरें भी सुनी, जिसके अंदर कई लोगों की दर्दनाक मौतें भी हुई। और अब कड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में लगातार आग का ये जानलेवा सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले मालवीय नगर में जो ऐसी भयानक आग लगी थी उसको भी सबने अच्छे से देखा था। उस खबर से भी लोगों का मन स्तब्ध हो गया था। अगर हम आंकड़ों और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं तो दिल्ली में आग की घटनाएं एक के बाद एक खतरनाक पैटर्न बन चुकी है। पहला फैक्ट, दिल्ली के तुगलकाबाद, शाहदरा या विवेक विहार जैसे रिहायशी इलाकों में गलियां इतनी तंग हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर अंदर पहुंच ही नहीं पाती हैं। दूसरा फैक्ट,
इन रिहायशी इलाकों के बेसमेंट में अवैध रूप से गाड़ियां पार्क करना, गोदाम बनाना या फिर छोटी फैक्ट्रियां चलाना बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है। तीसरा फैक्ट कहता है कि गर्मियों के महीने में ऐसी और भारी उपकरणों के कारण बिजली के तारों पर लोड पड़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट ये कहता है कि दिल्ली के 70% से ज्यादा संकरी और बहुमंजिला इमारतों में ना तो कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट है और ना ही आग बुझाने के बुनियादी इंतजाम है। तुगलकाबाद के लोगों ने साड़ियों के सहारे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है। हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, समितियां बनती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदल रही है। आखिर कब तक बेकसूर सिस्टम की इस लापरवाही, अवैध निर्माण और साथ ही साथ अनदेखी की कीमत अपनी जान देकर लुक चुकाते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।